हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स टर्म्स के बारे में। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स करो। क्या वही घिसे पिटे तरीके से काम करते रह रहे हो? क्या वही एक ही तरीका अपना रखा है, कुछ अलग हटके नहीं करते हो? तो दोस्तों, समझते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है क्या, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसा कि ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक बॉक्स रखा है और उस बॉक्स के बाहर खड़े होकर आपको कुछ सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है इमेजिन बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मतलब अभी तक जितनी आपकी सोच रही है, अब तक आपका जितना भी दायरा रहा है, आप जिस दायरे में सोचते रहे हो, उस दायरे से बाहर निकल करके सोचो। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको अपने घर से निकलकर एक किसी ऑफिस में पहुंचना है, आधे घंटे में आपको पहुंचना जरूरी है। अब जैसे ही आप निकलने को हुए, आपने देखा कि अरे मेरी गाड़ी तो खराब हो गई, मेरी बाइक खराब है, मेरी कार खराब है, स्कूटर खराब है, जो भी है वो खराब है। अब क्या करें? अब आपने कहा यार पहुंचना तो है, आधे घंटे में पहुंचना है, चलो ओला उबर कर लेते हैं, टैक्सी कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो 5 मिनट के अंदर वो भी टैक्सी भी नहीं निकल रही है। अब क्या करें? अब परेशान हो के आप कर रहे हो, अरे मैं तो लेट हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें। क्योंकि आपने आज तक दो ही ऑप्शन चूज किए हैं, या तो अपनी गाड़ी, या आपने टैक्सी सर्विस ली है ओला या उबर की। इसके अलावा आपने कोई और चीज सोची ही नहीं है। लेकिन दुनिया में आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं बहुत ही आसानी से। वन ऑफ द ऑप्शन इज कारपूलिंग। अगर आप सर्च करो, आपकी सिटीज से दूसरी सिटी जाने के लिए आपके पास बस का ऑप्शन नहीं है, रेलवे का ऑप्शन नहीं है, आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, ओला उबर महंगे पड़ रहे हैं, आप कारपूलिंग करके जा सकते हो, जो कि बहुत ही कम दामों में आपको पहुंचा देता है। ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, वेबसाइट है, ऐप है, जो आपको शेयरिंग बेस पे कारपूलिंग ऑप्शन देती हैं और आपको पहुंचाती है। अभी रिसेंटली मैं कानपुर से लखनऊ जा रहा था। कानपुर से लखनऊ मैं पहुंचना जरूरी था और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मैंने कहा बाकी ऑप्शन महंगे हैं और बस के ट्रेन के ऑप्शन थोड़े लेट वाले होते हैं। मैंने ऐसे ही सर्च किया, किसी से सुना था एक कंपनी के बारे में, ब्ला ब्ला कार। मैं उसका मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको रेफरेंस के लिए इमेजिन ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो ब्ला ब्ला कार में क्या है, आपको जहां से जहां जाना है आप उसमें जाइए, वेबसाइट पे सर्च करिए, सिंपली गूगल पे सर्च करिए ब्ला ब्ला कार, और उसमें राइट सर्च करिए, मुझे इस सिटी से उस सिटी जाना है। अगर इस सिटी से उस सिटी कोई भी जा रहा होगा, कोई भी पर्सनल पर्सन जा रहा होगा, उसने वो राइड शेयर कर रखी होगी, तो आप उस पे जाइए, बुक करिए, और जो भी बहुत ही मार्जिनल अमाउंट होते हैं, शेयरिंग बेस अमाउंट होता है, वो आपको चार्ज करेगा और आपको वो बता देगा सर यहाँ पे मिल जाइए और मैं वहां पे ड्रॉप करूंगा, इतने बजे जाना है, बस। तो ये एक ऑप्शन है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ऐसा अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये मेट्रो सिटीज में बहुत चल रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बहुत है, कानपुर लखनऊ बहुत ऑप्शन है, बैंगलोर के आसपास के बहुत ऑप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हमको अपने काम को करने के लिए। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है हमारी नॉर्मल सोच जो होती है, जो रेगुलर सोच होती है, उससे हट के कुछ सोचना। एक एग्जांपल की सहायता से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। अभी ये एग्जांपल ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास 9 डॉट है, ठीक है। डॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ना आपको अगर कोई बोले कि ये 9 के 9 डॉट्स को आपको ज्वाइन करना है विद 4 स्ट्रेट लाइन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, तो क्या आप कर सकते हो? तो आपको अगर ये कौन सी मुश्किल बात है, चलिए हम भी ट्राई करते हैं। 4 लाइनें केवल होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इधर खींचा, फिर पेन उठा के दूसरा यहां से चालू कर दिया, तीसरा यहां से, ऐसा नहीं, एक साथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन, अब मुझे पेन नहीं उठाना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसी के आगे लाइन बढ़नी चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ। चलिए, मेरी दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी लाइन ये हो गई, 4 लाइन हुई, एक डॉट छूट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। फिर चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। आप बताइए किधर से चालू करूं, इधर से चालू करूं इस बार? चलो ऐसा करते हैं, इस बार एक, अब की क्रॉस ले लेते हैं बीच में,
स्ट्रेट होनी चाहिए, क्रॉस चलेगा। 2 3 बट 4, फिर एक छूट गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आप क्या कहते हो, एक और लूं? एक और ऑप्शन लेते हैं, फिर से देखते हैं, और इस बार कोई और ऑप्शन लेते हैं। इस बार क्रॉस से ही चालू करते हैं। 1 2 3 4। देखिए यहां पे मैं कितने भी ऑप्शन आपको चूज करके दिखा दूं, कितने भी ऑप्शन की ऐसे लाइन खींच दूं वैसे लाइन खींच दूं, ये 4 लाइन में होने वाला नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कोई भी तरीका कर लो, कहीं से भी कर लो, ये लाइनें 4 लाइन में सारे डॉट जुड़ने वाले नहीं है। देखिए कोई ना कोई डॉट छूट ही जाएगा। नो, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी सोच खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बार बार वही तरीका सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मैंने दिखा रखे हैं आपको। ठीक है, तो इन चारों के चारों डॉट को हम किसी भी तरीके से मैच नहीं कर पा रहे हैं, और रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट इनमें से ही कोई ऑप्शन आ रहा है। अगर लाइन राउंड में लेते हैं चारों तरफ, तो एक सर्कल बीच का छूटता है। अगर एक क्रॉस में ले लेते हैं तब भी एक छूटता है, इधर से लेते हैं तब भी एक छूटता है, इधर से लेते हैं तब भी एक छूटता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स है क्या? आप सोच सकते हो क्या? चलो, कमेंट नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आप जरा इसको अपने पेपर पे ड्रॉ करिए, और ड्रॉ करके देखिए क्या 4 लाइनों के साथ इन सभी डॉट्स को मैच कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तब आगे बढ़ना है। आप वीडियो पॉज कर दो यहाँ पे। तो क्या तरीका है आउट ऑफ द बॉक्स, कैसे सोचा जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी चीज है जो आपने आज तक करी नहीं है। जैसे ही हम इस 9 डॉट्स के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये 9 डॉट को मैच करना है, तो लाइन इधर से ही कहीं होगी। ठीक है, लेकिन यहीं पे आपकी सोच अलग हो जाती है। तो यहां पे कहता है कि यस यू कैन, बट ओनली इफ यू थिंक बियॉन्ड द एरिया ऑफ द डॉट। अभी तक हम उस डॉट के एरिया में ही सोच रहे थे, उसके अंदर ही सोच रहे हैं, इसी को कनेक्ट करने की सोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि इस एरिया के बाहर नहीं, हाँ, इस एरिया में ही नहीं, हमें कुछ हट के सोचना है। क्या हट के सोचना है? चलिए, तो इसको थोड़ा सा हट के सोचते हैं। हट के क्या सोचना है, किस तरीके से लाइन बन सकती है? तो एक काम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन यहां से पकड़ते हैं। स्ट्रेट लाइन पहले मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब लाइन मेरी यहीं से आगे बढ़नी चाहिए। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डॉट को कनेक्ट करके यहीं से आगे बढ़ जा रहे थे, लेकिन अब हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको पहले आगे बढ़ाएंगे। ये है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। फिर मैंने तीसरी जो लाइन ली, वो इतनी लंबी कर ली, और चौथी लाइन को ये कर दिया। कितनी लाइन बनी? 1 2, दिस वन वॉज 3, और ये चौथी लाइन। ठीक है, उन्हीं 4 लाइनों में मैंने इन 9 डॉट्स को कनेक्ट किया, लेकिन मेरा सोचने का जो दायरा है वो बॉक्स से बाहर हो गया। देखा जाए तो ये भी एक बॉक्स ही बन रहा था। अब हम इस बॉक्स से बाहर सोच रहे हैं, यानी कि डॉट से बाहर सोच रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली, ग्रेटर सक्सेस कम ओनली टू दोज हु डू नॉट कन्फाइन द थिंकिंग टू अ डिफाइंड मोल्ड। ये जो था ना, ये एक डिफाइंड मोल्ड था, कि हमें इसके अंदर ही सोचना है, इतनी एरिया में ही सोचना है। क्यों सोचे? जब यूनिवर्स इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, तो क्यों हम उतना ही सोच रखे? हमने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। हमने नहीं ड्रॉ किया था पीछे के स्लाइड्स में, लेकिन ऐसा हो सकता था। हमने क्यों केवल इस बॉक्स को ही सोच के रखा, इसी मोल्ड को सोच के रखा? तो इसी तरीके से दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई सिचुएशन आए, तो आपको केवल बॉक्स में काम नहीं करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ। थैंक यू, गुड डे।